हेलो ऑल, वंस अगैन आई एम बैक। चलो हम लोग फटाफट ग्रुप डिस्कशन के कुछ टॉपिक्स हैं। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। एक और टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, एसएसबी में कैसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, चलो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सोशल इश्यूज़ के रिलेशन में है, सोशल टॉपिक है हमारा। पॉइंट्स आपको याद रखना है, वो सारे डिस्कशन में मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ ये वाली स्लाइड। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है कि टॉपिक है कि एक्चुअल ग्रुप मेंबर्स को देखो, खुद इनिशिएटिव लो, पार्टिसिपेट करो और पॉजिटिव एटीट्यूड रख के अच्छे से कंक्लूड करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक। अभी का जो टॉपिक मैं लाई हूँ वो है द एजुकेशन सिस्टम नीड्स सीरियस रिफॉर्म्स। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं एजुकेशन है या एडुकेशन है, हाउ टू प्रोनाउंशिएट इट। यू कैन प्रोनाउंशिएट इन एनी वे, एजुकेशन भी कह सकते हैं, एडुकेशन भी कह सकते हैं, राइट, बोथ आर करेक्ट, नथिंग इज़ रॉन्ग हियर। सो इस टॉपिक का मतलब हिंदी में ये है कि हमारा जो शिक्षण का जो हमारी व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में, ठीक है, सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, उसमें कैसे कैसे हमें कुछ सीरियस स्टेप्स लेना है, कुछ रिफॉर्म्स करने हैं। रिफॉर्म्स मीन्स क्या, ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे और इम्प्रूव कर सके हमारा एजुकेशन को। ठीक है, चलिए तो आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप फर्स्ट स्पीकर है, सेकंड, थर्ड, कोई भी स्पीकर रह सकते हैं वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में एसएसबी में। ठीक है, और ऐसे स्टार्ट करें, आप टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ लाइंस बोलें, लाइक एजुकेशन डज नॉट जस्ट मीन लर्निंग वंस टेक्स्ट बुक्स, राइट। अभी ऐसा नहीं है कि आप अपनी किताबों को पढ़ ले वही एजुकेशन है, नहीं, नॉलेज होना चाहिए। सो एजुकेशन शुड टीच वन टू थिंक लॉजिकली फॉर देम सेल्व्स, राइट। वी टेंड टू इक्वेट एजुकेशन विद जस्ट एग्ज़ाम्स एंड स्कोर्स। यहाँ पे कैसे होता है, खाली एजुकेशन को लिया जाता है, भाई एग्ज़ाम्स और अच्छे नंबर ले आओ, यही एजुकेशन है, नहीं, नो। ठीक है, नेवर। एजुकेशन का मतलब हमारे देश में बच्चों को ये बताना होगा कि नॉलेज कितना आपने ग्रास्प किया है। ठीक है, बट एजुकेशन शुड टीच वन हाउ टू लर्न ऑन देयर ओन, बी मोर मॉरल, एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए। आवर एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ कंप्लीट चेंज। ठीक है, ऐसा करके आप, अगर कोई भी स्पीकर है फर्स्ट या सेकंड, आप बोल सकते हैं अच्छे से। फिर नेक्स्ट आप कोई भी XYZ रह जाओ, अशोक कुमार या फिर अजय कुमार। ठीक है, यहाँ देखिए एक व्यू मैंने लिखा है ऐसा, हेलो एवरीवन, अ वेरी फ्रेश गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, क्योंकि मोस्टली ये डिस्कशंस आफ्टरनून में होते हैं, टाइम लग जाता है, पहले एग्ज़ाम होते हैं रिटन वाले। ठीक है, हमारा रीजनिंग पार्ट पहले हो जाता है एसएसबी में, डिस्कशन थोड़ा लेट हो जाते हैं, हो सकता है आपका आफ्टरनून इवनिंग हो सकता है। तो आप कहिए अ वेरी फ्रेश good afternoon to all of you. I am Sunita या XYZ. Today my topic is education system needs. You must say, as we all know, that topic is education system needs serious reforms. Yes, it is absolutely right that our education system requires some changes, meaningful, कुछ ऐसे actual changes हो. As we all know that education plays a key role and also most powerful weapon which is used to change the world. Yes, ऐसे करके आप अच्छे से स्ट्रांगली कुछ ऐसे लाइंस बोलें, ठीक है, इम्प्रेस करें अपने ग्रुप को, और लगना चाहिए डेफिनेटली आप लोगों को भी नॉलेज होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, राइट। एंड इन आर कंट्री इन रूरल एरियाज एजुकेशन वॉज नॉट गिवन इन प्रॉपर वे, आप ऐसे बताओ, बट नाउ द टाइम इज़ चेंजिंग, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर रिफॉर्म्स, चेंजेस चाहिए, टाइम के साथ हमें चलना होगा। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन शुड बी गिवन इन प्रैक्टिकली, इन प्रैक्टिकल मैनर, आपको ऐसा बताना होगा। ठीक है, तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है, स्कूल और कॉलेजेस हैं, उनमें जो हमारा एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए, आपको आगे आप ऐड कर सकते हैं। थ्योरेटिकल जो है उसको प्रैक्टिकल मैनर में लाओ ज़्यादा। ठीक है, ऐसे करके आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग was very small in 5 years ago but gradually it is increasing. Yes, it is increasing. तो ये आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, mentally it is changing, there is no need to go in one direction, the opportunities anywhere। ऐसा नहीं है, सब पहले कहते थे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी बनिए, एक अच्छे आर्टिस्ट बनिए। ठीक है, आप कितना भी नाम, पैसा, सब शोहरत सब कमा सकते हैं, एक अच्छे इंसान बनिए और उस फील्ड में अच्छा नॉलेज लीजिए, ये ज़रूरी है, आपको ऐसे बोलना है। ठीक है, सो लास्ट में बोल सकते हैं, सो आई कैन से दैट आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। येस, इफ़ रिफॉर्म्स आर टेकन, अगर रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तब बेस्ट बनेगा।
फिर नेक्स्ट आप और ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा स्पीकर कोई भी है तो इंडिया इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑफन साइटेड एज वन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एट द प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल इन इंडिया। ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं हमसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। जैसा यहाँ पे है ये वन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, राइट, ऐसा कर लीजिएगा। सो India provides the public sector as well as the private sector with the controlling and funding coming from the third level. Sanders Trade और local in India has various articles. आप ऐसे बताइए, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या आर्टिकल्स वगैरह क्या क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, तभी तो चेंज आएगा कंट्री में, राइट। और आप ऐड कर सकते हैं, so far I would like to support the unemployed people. It has good knowledge that when I think it is better education system in India has to develop so that so many sectors could be helped. ठीक है, अच्छे मैनर में हेल्प कर सकते हैं हम खूब सारे छोटे छोटे सेक्टर्स को, इसलिए रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। अच्छे लोग मिलेंगे, प्रोफेशनल्स मिलेंगे, राइट। थैंक यू करके आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं अपने पॉइंट को। और आगे अगर कोई दूसरा स्पीकर है वो कैसे स्टार्ट करेगा, हेलो आई वुड लाइक टू पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे करके आप दूसरा स्पीकर भी आप सुनिए, नेक्स्ट स्पीकर बनिए और ऐसे बोलिए, आई वुड लाइक टू ऐड टू चेस्ट नंबर सो एंड सो। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग टू फुलफिल बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, एजुकेशन, ये सबको पता है। ठीक है, आगे बताइए, बट इवन आफ्टर 65 और 70+ years ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट इज स्टिल स्ट्रगलिंग एंड अनेबल टू argue the living standard of its citizens. हाँ, ऐसा ही हो रहा है, still we are struggling, we are developing nation, right? So one of the basic needs that one can change the entire scenario is education reforms आएंगे तो हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम अगर चेंज होगा तो हमारा यूथ जो है उसके पास कंटेंट होगा, वो डायरेक्शनलेस नहीं रहेगा, उसके पास क्या होगा, नॉलेज होगा, खाली एजुकेशन नहीं होगा, नॉलेज होगा, राइट। तो एजुकेशन क्या है, वही एक ज़रिया है हमारे सिस्टम को, हमारे कंट्री के और हमारे वर्ल्ड के यूथ का स्ट्रक्चर और उस देश का स्ट्रक्चर चेंज करने में, राइट। फिर और आप ऐड कर सकते हैं, ऑल्सो रिजर्वेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू BPL ग्रुप्स, नो डाउट आप प्रोवाइड करो ना रिजर्वेशन, कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, अपलिफ्टमेंट किसी का भी होगा तो अच्छी बात है, so that it can help the poor to utilize the change and make them lead good life. सबका राइट है अच्छे से ज़िंदगी जियो like others in the multicultural society. Also educational schemes plays an important role in country like India, our own country. So it should be inculcated useful schemes like शिक्षा सहयोग, ये जो योजनाएं हैं, ठीक है, वो सारी अप्लाई है। चलो, फाइनली इट लीड्स टू अ प्रैक्टिकल इंडिया अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आप ऐसे अपना एंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर और भी मैंने यहाँ पे खूब सारे एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं टॉपिक से रिलेटेड, कैसे कैसे आप बोलेंगे वहाँ पे स्पीकर्स बन के, ठीक है, ये आप पढ़िए अच्छे से। एक और देखिए, येस दे कैन गेट गुड मार्क्स बट दे कांट एवर गेट सच स्किल्स। तो ये सारे स्किल्स वगैरह मीन्स हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे थोड़ा सा कम ध्यान देना और प्रैक्टिकल बनना है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमें प्रैक्टिकल अपार्ट देन थ्योरेटिकल वो नॉलेज देना पड़ेगा इन लोगों को, ठीक है। आप एग्जांपल्स दीजिए यूके वगैरह का कि कैसे एडिनबर्ग या ब्रिटेन वहाँ पे कैसे अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है, ठीक है। फिर और अगर किसी को चांस नहीं मिला, आपको कंक्लूड करने का चांस मिल रहा है, या फिर आपका जो भी वहाँ पे ऑफिसर है, GD का ऑफिसर, वो कहता है चलो भाई कंक्लूड कौन करेगा, जस्ट रेज योर आर्म, अदरवाइज़ वो खुद नॉमिनेट कर देता है ग्रुप, ठीक है। तो कंक्लूड कीजिए, कंक्लूजन में आप ऐसे बोल सकते हैं इस टॉपिक पर। टू कंक्लूड दिस आई वुड लाइक टू से दैट we are a developing nation. If you want to become a developed nation, then we need to invest more and more on our biggest future assets. और वो assets कौन है, हमें पता है, हमारे बच्चा, हमारा youth, ठीक है, ठीक है, which is our children. We need to make our education system the best education system of this world to produce the best talent, right? The talent that can be the world and can make India a great nation again. Jai Hind, thank you.